नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। आज हम दोस्तों हमारे भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं या चिन्ह हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो या प्रत्येक वीडियो आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हो सके। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा है सत्यमेव जयते है। क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों? हमारी भारत की जो राष्ट्रीयता है भारतीय है। भारत जो है दोस्तों इकहरी नागरिकता प्रदान करता है अपने नागरिकों को। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता भारत में नहीं दी जाती है। इकहरी नागरिकता है हमारे देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? दोस्तों, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है अब तक। राजभाषा है। राजभाषा जो है भारत की क्या है? हिंदी। राजभाषा हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है? लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, बीच में जो है चक्र है। ठीक, और दोस्तों हमारे ध्वज का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन कहे जाते हैं? भारत के राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है दोस्तों? हमारी विदेश नीति जो है गुटनिरपेक्ष नीति है। क्या है? गुटनिरपेक्ष नीति। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या है? भारत रत्न। देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत रत्न का चित्र है, देख लीजिए। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सूचना पत्र या दस्तावेज, हमारा जो राष्ट्रीय सूचना पत्र या दस्तावेज है दोस्तों क्या है? श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? हमारा जो है राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमारा राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों रुपया है। ये देख लीजिए, इसका प्रतीक है रुपए का प्रतीक दोस्तों, ये हमारा सिंबल है। ठीक, रुपए का, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जो दोस्तों इलाहाबाद में भी है, कानपुर से गुजरती है और आपका ये बनारस के घाटों से गुजरती है। देख लीजिए, बनारस के घाट का चित्र है गंगा का लिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है?
हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर है। क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देख लीजिए चित्र में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? हमारा बाघ है। क्या है? बाघ। चित्र में देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। देख लीजिए, कमल का चित्र है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। चित्र में देख लीजिए, यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन दोस्तों हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन। और दोस्तों सबसे बुद्धिमान मछली का टैग गंगा डॉल्फिन को ही प्राप्त है। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान मछली भी कही जाती है। राष्ट्रीय जलीय हमारा क्या है? गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? देखिए जैसा कि चित्र में दिया गया है, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम, मैंगो। देख लीजिए कितना सुंदर चित्र है मैंगो का। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत की राष्ट्रीय योजना, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल, तो दोस्तों हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों हॉकी के जादूगर कौन माने जाते हैं? मेजर ध्यानचंद। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों हमारा क्या है? राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं क्या है? जलेबी है। ठीक, सबके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं भारत के? देखिए राष्ट्रीय पर्व दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, ये 3 राष्ट्रीय पर्व भारत के माने गए हैं। यानी हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। दोस्तों इसकी रचना किन्होंने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। देख सकते हैं आप, यह चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। दोस्तों सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देखिए वीडियो में है, चित्र में। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। देख सकते हैं आप, बरगद का चित्र है। दोस्तों गांव में अक्सर ये पेड़ मिल जाता है बरगद का। ठीक दोस्तों, इसकी टहनियों से जो है इसकी जड़ें लटकती रहती हैं। देखिए यहाँ पर, इसी से आप जान सकते हैं ये बरगद का पेड़ है। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह दोस्तों सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है या चिन्ह हमारा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर चित्र में है।
हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है दोस्तों हमारा? तो राष्ट्रीय ध्वज गीत दोस्तों हमारा है हिंद देश का प्यारा झंडा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है दोस्तों? देखिए, हिंद देश का प्यारा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचांग हमारा है शक संवत। क्या है? शक संवत। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नारा क्या है हमारा भारत का? श्रमेव जयते। श्रमेव जयते हमारा राष्ट्रीय नारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह से हमारे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, जो हमारे परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्हों से। देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो दोस्तों 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है, ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। यानी राष्ट्रगान 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में, और राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक दोस्तों, इन दोनों को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन लगभग कई बार रिपीट किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया या राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। 24 जनवरी 1950 को, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा दोस्तों, ये पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी तैयार किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है पिंगाली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अपने नागरिकों को कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत जो है अपने नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। कैसी? इकहरी नागरिकता। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है हमारी राष्ट्रीय नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया के प्रतीक को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो हमारा दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, इसको कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह को, अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी का दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मोर का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेटस है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय फल है आम, उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। क्या है इसका नाम? वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आगे दोस्तों बाघ नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है पैंथेरा टाइग्रिस, उसका बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, आगे है दोस्तों बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइए। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस
बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों कमल का नीलम्बियन न्यूसिफेरा। क्या? कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता जैसा कि आप सब जानते ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे है दोस्तों राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे है दोस्तों झंडा गीत के रचयिता कौन हैं? दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद झंडा गीत के रचयिता हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने हमारे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जाना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।